कि हर साल के भांति इस साल भी बाबा का झंडा चेंज हुआ। तो आप सब जो भी अपने इतना अमूल्य समय निकाल के बाबा के घर में आए और इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, आप सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी भी वो समय है जिसको हम सफल कर सकते हैं। जो धन है, जो तन है, मन है, अगर अभी हम सफल नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान का कहना है कि हर आत्मा को यह संदेश दो कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। और यहाँ देखिए डेली इस गीता पाठशाला में जो अभी निमित्त बन के हमारे आदरणीय रेणु माता जी डेली बाबा के महावाक्य की मुरली सुनाते हैं। तो आप सबको अगर फुर्सत है, नजदीक मगर घर है तो आप लोग आ सकते हैं और भगवान का मुरली अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस तरह से शरीर को भोजन जरूरी है, उसी तरह से आत्मा को ज्ञान भी भोजन जरूरी है। अभी के समय में देखिए हम सब अभी दुनिया किस तरह से जा रहे हैं, हर तरह धक्के खा रहे हैं, हर तरफ भटक रहे हैं। किसके लिए? शांति के लिए, सुख के लिए। क्योंकि अभी के समय में देखिए भगवान को याद करने की, अध्यात्म से जुड़ने की अभी की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि देखिए अभी घर में भाईचारा नहीं है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, हर एक दूसरे में जो है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भरा हुआ है। तो जितना जितना हम भगवान को याद करेंगे, जितना जितना हम उनको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उतना उतना हम सभी के अंदर से बुराई क्या होंगे खत्म। तो परमात्मा ने ये जो ज्ञान की कलश है, हम नारियों को शिव की शक्ति गायन है, गायन है कि नहीं गायन? देखिए सरस्वती पूजा जो हम सब अभी मनाए, तो हम एक वो भी तो एक नारी ही है कि नहीं है? जिस दुर्गा से हम शक्ति मानते हैं वो भी एक नारी ही है। जिस देवी से कहते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती माँ, जिस तरह से धन की देवी लक्ष्मी है, वो भी तो एक नारी ही है। जब ये आप हम सोचते हैं कि हर शक्ति, धन की देवी, ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी नारी है, तो सोचिए क्या हम सब में वो है कि नहीं है? हम सब भी तो वो नारी है ना, हम सब भी तो वैसे पूजनीय बन सकते हैं ना। लेकिन अगर हम सब परमात्मा के पथ पर चलेंगे, उस चीज को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में ज्ञान को ग्रहण करेंगे, तभी तो ज्ञान की देवी बन पाएंगे। आज आप सभी यहाँ आए हैं ओम शांति का बाबा का झंडा लगवाने, और आप लोग भी के मन में भी बहुत तरह का उथल पुथल चल रहा है।
बाबा के अगर ज़्यादा दिक्कत होगा, ज़्यादा मन घबराएगा, तो बाबा के शरण में आके बाबा के झंडा तले अपना आत्मा को शांति लीजिए। और सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन आकर बाबा का, जिस दिन भोग है, बृहस्पतिवार और रविवार दोनों दिन लगता है यहाँ, एक दिन आप लोग आकर पाठशाला का नाम रोशन करें। अब हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसका अर्थ तो समझना पड़ेगा। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तो कहते हैं पूजा का अर्थ होता है पूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी जब तक ना हो तब तक पूजा करने का कोई महत्व। इसका तो हर बार जागरण होगा, तो एक दिन से ज्यादा तो उसका हर बार मिलना चाहिए। इसकी रात की ड्यूटी है, दिन में वो सोता है, रात में जागता है। परमात्मा कहती है रात भर जागरण नहीं, अज्ञान अंधेरा से जागरण। एक बार की घटना है, एक शिकारी था, वो गया जंगल में शिकार करने के लिए। तो उस दिन वो सुबह निकला और शिकार की खोजी में उसको शाम हो गया, लेकिन शाम तक कुछ शिकार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अब वो निराश हो गया, क्या करे। जब तक शिकार करेंगे नहीं, कुछ दिन तक भी घुमाएंगे नहीं, तब तक तो खाना पानी मिलेगा नहीं, तो बेचना होता था, फिर पैसा कमाना होता था, फिर घर की बर्बाद होती थी। तो वो सोचा कि नहीं, कुछ भी होता मुझे शिकार करना ही पड़ेगा। सुनो साथियों, प्रभु आ गए धरा पर। सुनो साथियों, फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। प्रभु आ गए धरा पर। सुनो साथियों, फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। है अब सर यही, मिल लो भगवान से। है अब सर यही, मिल लो भगवान से। फिर न कहना कि हमको मिलाया नहीं। प्रभु आ गए धरा पर। सुनो साथियों, फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। सुना होगा तुमने इसी देश में, प्रभु आएंगे एक दिन मनुष्य भेष में। सुना होगा तुमने इसी देश में, प्रभु आएंगे एक दिन मनुष्य भेष में। प्रभु आ गए हैं मगर पहचानो उन्हें। फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। प्रभु आ गए धरा पर। सुनो साथियों, फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। नाम शिव है वो रहते हैं ब्रह्मलोक में। रूप बिंदु में सिंधु समाया हुआ। नाम शिव है वो रहते हैं ब्रह्मलोक में। रूप बिंदु में सिंधु समाया हुआ। वो परम आत्मा शिव निराकार है। फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। प्रभु आ गए धरा पर। सुनो साथियों, फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। जिसे ढूंढता तन तन संसार है, वही बात रहे घर घर प्यारे हैं। जिसे ढूंढता
रहे सरगती, फिर सजा वही देंगे धर्मराज बन, फिर सजा वही देंगे धर्मराज बन। फिर न कहना कि हमको बचाया नहीं है, अब सर यही मिल लो भगवान से। फिर न कहना कि हमको बताया नहीं, अभी पल दो ही पल की बची जिंदगी, लो पहचान अपने पिता को सभी। अभी पल दो ही पल बची जिंदगी, लो पहचान अपने पिता को सभी। योग सीखो नर से नारायण बनो, योग सीख के नर से नारायण बनो। फिर न कहना कि हमको सिखाया नहीं, प्रभु आग धरा पर सुनो साथियों। फिर न कहना कि हमको बताया नहीं। लुट रहा रे बाबा का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे बाबा का खजाना, लुट रहा रे। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। इनकी शरण में आकर के, इनकी शरण में आकर के, बाबा की शरण में आकर के, जो कुछ भी मांगा मिल गया रे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे बाबा का खजाना, लुट रहा रे। हाथों हाथ मिलेगा बरसाने दरबार निराला है। हाथों हाथ मिलेगा बरसाने दरबार निराला है। से अपने मुख कमल के द्वारा इतना अच्छा ज्ञान गुण भाव भरा गीत सुना करके हम सभी को मधुर
एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर हम सभी आभार व्यक्त करेंगे। और इसी तरह से आज के इस कड़ी में सुंदर कार्यक्रम में अपना दिल की भावना एवं दिल की अभिव्यक्ति रख देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय राघोपुर सिंगलाई से आई हुई राज्य में आदरणीय बीना दीदी जी समाज के साथ साथ देश के कल्याण होना जरूरी है। एक बार हमको मत हम फोटो खींचे आइए आप आइए ना पकड़िए सभी लोग पकड़िए सब मिलजुल कीजिए ओके गलत बांध दिया क्या हो गलत बांध दिया गलत बांध हुआ दिक्कत हो एक मिनट रुकिए आ गया ठीक कर रुक जाइए फोटो सब लगा स्वाद भी ले आइएगा आइए एक मिनट मुझे सर एक मिनट से 16 घंटा उत्तोलन करके आप सब यहीं बैठे रहिए संसद के हाथ से झंडा उत्तोलन करके आते हैं फिर अपना वीडियोग्राफी से शुरू करेंगे ठीक है। आइए पहले आप लीजिएगा अब इसको बात सबसे बड़े आप लोग हैं काम कर रहे हैं शांति माता आपका गीत सुनेगी शांति माता बहुत अच्छा गीत लेकर के आएगी सबको सुनाई कंचन माता जी आप खड़े होंगे मिला है आप लोग तो संभालिए न जहाँ जरूरत होगा वहाँ कहिएगा हम तैयार हैं। ये पूरा विश्व ही ओम शांति है जान लीजिए इसमें कोई अलग अलग विश्वविद्यालय ये सब पूरा विश्वविद्यालय जो ओम शांति है ये दोनों एक दीदी लोग आए हैं समाज के सभी लोग आगे बैठी हुई है यही अच्छा लगता है अभी आप सब बैठे रहिए जिसको अच्छा लगे फिर आकर के यहाँ बैठना है ईश्वर सदा सिद्धि देते हैं संकट को विनाशकारी देवता अर्थात यमराज कह सकते हैं। शिव का रूप परम धाम है जो ईश्वरीय चांद तारा आकाश गण से ऊपर है जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते पर दिव्य दृष्टि ज्ञान के तीसरा नेत्र से देख सकते हैं। शंकर का रूप जो है वो सूक्ष्म रूप जिसको हम सूर्य चांद तारा आकाश से ऊपर की जो दुनिया है ना वो है। वो दुनिया है जिसको सूक्ष्म रूप यानी कि यमराजपुरी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए हम आप शिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का अर्थ दो होता है विश्राम जिसको अज्ञानता की रात्रि कहा जाता है। चिंता तनाव अशांति का रूप और इस रूप में हर एक मनुष्य चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो हर एक मनुष्य के अंदर 5 बुराई है। नर में भी 5 बुराई तो नारी में भी 5 बुराई।
सत्यं शिवं अतिसुन्दरम्। का जीवन बदल सकता है, तो क्या अगर हम उस परमात्मा की याद करेंगे, उसके ज्ञान को श्रवण करेंगे, क्या हमारे जीवन से बुराई नाश नहीं होगी? होगी ना? सिर्फ एक दिन पूजा कर लेने से ही नहीं, भगवान कहते हैं आप रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, कहते हैं ना बूंद बूंद से तालाब भरती है, थोड़ा थोड़ा ही सही अगर हम सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो नेगेटिव नकारात्मकता हमारे जीवन से ऑटोमेटिकली दोष दूर भाग जाएगी। भगाना नहीं पड़ेगा, बुराई को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, अभी को खत्म भी नहीं करना पड़ेगा। शर्त इतनी है कि बस दिल में विश्वास होनी चाहिए और उस परमात्मा की याद होनी चाहिए। तो आप नीचे देखिए कि 5 विकार जीवन से समाप्त हो रहे हैं। आज हम सभी कहीं न कहीं दुखी है, परेशान है, भावना है हमारे बहुत अच्छी भावना होती है, हम भगवान को याद भी करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। परमात्मा कहते सब कुछ कीजिए, कहा जाता है न घर त्यागो न तन त्यागो न हरि बोलो, ऐसी जिम्मेदारियों में जैसे रहता हर पानी में। घर बार को नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को भी नहीं छोड़नी है, इष्ट मित्र कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस छोड़ना है तो आप बुराई को छोड़ दीजिए, अब मोह को छोड़ दीजिए। परमात्मा कहते भगवान ने 24 घंटा आपको दिया है ना? कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटे में क्या 1 घंटा हम ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। हम परमात्मा के ऊपर आपका फूल क्यों चढ़ाते हैं? भगवान ने हमसे कोई आपका फूल नहीं मांगा था। भगवान ने हमें कहा कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो अहम की भावना है, अहंकार की जो भावना है, थोड़ी सी बात में थोड़ा सामान स्थान मिल जाता है, थोड़ा सा धन बढ़ गया तो अहंकार जो आ जाते हैं, उस अहंकार की भावना को मेरे ऊपर अर्पित करो। यही सच्चा शिवरात्रि है। धतूरा चढ़ाते हैं, क्या करेगा भगवान? भगवान कहते हैं तुम अपने अंदर की
श्री भी आई हैं। सबके तरफ से स्वागत है बिना बहन ये स्तुति ना ब्रह्मा बोले Gracias.